Assalamualaikum students, this is Akmal Siddiqui. वेलकम स्टूडेंट्स मैथ विथ अकमल। जी बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड एक्सरसाइज नंबर 3.2 का पार्ट नंबर 2। यस स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक के, जबकि इसका पार्ट नंबर 1 हम कल लास्ट क्लास में हम करवा चुके हैं बच्चों, जिसके अंदर हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक के। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो मूव करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा। आज हम नया फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ेंगे, जिसके अंदर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब वैन जबकि ए प्लस बी बराबर है 4 के एंड ए बी बराबर है 3 के। तो ये स्टूडेंट्स हमारा डेटा है और यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा आज, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब। क्योंकि ये प्लस में है तो यहाँ पर फॉर्मूला भी हम प्लस का इस्तेमाल करेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के। क्लियर बच्चों? देखिए बच्चों, हमें ए प्लस बी का होल क्यूब कैसे फाइंड करेंगे हम? तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ए प्लस बी बराबर है 4 के, तो यहाँ पर आपने लिखना सॉल्यूशन। इसके दो मेथड हैं, एक तो है टेकिंग क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो वही इस्तेमाल मैं करने जा रहा हूँ। ए प्लस बी बराबर है 4 के यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इसको क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे बच्चों, तो ये हमारा बन जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पर भी क्यूब हो जाएगा 4 के ऊपर 4 का क्यूब। अब फॉर्मूला बन गया। ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के। सही है स्टूडेंट्स? 4 का क्यूब क्या होता है? 4 for the 16 एंड 16 for the 64, तो इक्वल के बाद 64 कर दें। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ देखें, अब हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज गिवन है, a प्लस बी बराबर है 4 के और a b बराबर है 3 के। इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट कर दें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab बराबर है हमारा 3 के और a प्लस बी बराबर है हमारा 4 के। ये आ गया 64। सही बच्चों? अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 4 ज़ा 36, तो यहाँ आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 36 इक्वल्स टू 64। अब बेटा ये प्लस का है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का। तो बेटा हमारा फाइनली ये आंसर आने जा रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है 64, प्लस वाला इधर आकर माइनस का हो गया 36। अब बच्चों 64 में से 36 निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है 64 माइनस 36 28। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 10। तो अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 11 की तरफ। यस स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 11 है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर पूछा है ए बी फाइंड करना है। बिल्कुल वही सवाल है, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है 5 के और a माइनस बी बराबर है 5 के। स्टूडेंट्स दो मेथड है, पहला मेथड मैंने पार्ट नंबर 10 में करवाया, पार्ट नंबर 11 में दूसरा मेथड का इस्तेमाल करूँ, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दें, खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि बेटा ये वाला लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी के। तो यहाँ फार्मूला मेंशन कर दें, तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये है स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला। देखिए बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब,
यहाँ पर किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो यहाँ लिख दिया a क्यूब माइनस b क्यूब के बदले हमने 5 का क्यूब। सही स्टूडेंट्स, a क्यूब माइनस b क्यूब किसके बराबर है, 5 का। अच्छा यहाँ आ जाएगा 5 क्योंकि क्यूब नहीं डालने की ज़रूरत, 5 आ गया। आगे आ गया माइनस 3ab, ab हमारे पास नहीं है तो सेम आ गया 3ab। आगे है a माइनस b, a माइनस b किसके बराबर है स्टूडेंट, 5 के। तो यहाँ आ गया स्टूडेंट 5। क्लियर है बच्चों, सही है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम। अच्छा यहाँ देखिए a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर है, यहाँ पर भी देखिए a माइनस बी किसके बराबर था, 5 का क्यूब के, इक्वल्स टू a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी 5 के बराबर था, 5 का क्यूब आ गया, इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये भी 5 के बराबर था तो मैंने 5 लिख दिया, माइनस 3ab हमारे पास गिवन नहीं था, सेम आ गया, और a माइनस बी बराबर है 5 के। क्लियर है बच्चों। अब देखें 5 का क्यूब क्या होता है, 125। सही है स्टूडेंट्स, और ये प्लस का 5 ये सेम आ गया, माइनस 3। अच्छा ये देखें 3 5 दा 15, तो बेटा ये बन गया हमारा 15ab। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। अब ये प्लस का 5 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 5, तो ये हो गया 125 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस का 15ab। सही, अब 125 में से 5 गए, 120 अपॉन में बेटा ये माइनस 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सही है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया ab। अब देखें कैंसिल कर दें 5 का टेबल से, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी चला गया, 20 हो गया, 5 4 ज़ा 20। अब 24 अपॉन 3, अब 3 1 दा 3, 3 8 दा स्टूडेंट्स 24, तो माइनस 8 बच गया हमारा। तो ए बी बराबर है हमारा स्टूडेंट्स माइनस 8 के। ये स्टूडेंट्स फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। ये था बच्चों दूसरा मेथड। चाहो तो आप स्टूडेंट्स पहला वाला मेथड पार्ट नंबर 10 वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी ऐसे सवाल होंगे जो क्वेश्चन नंबर 10 में करवाया ना, वही आपका सॉल्व करेगा, वही आपको अप्लाई करना होगा। ये पार्ट, ये जो मेथड है ये कहीं कहीं जगह में इस्तेमाल नहीं होगा। आगे जैसे जैसे सवाल आएंगे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा इसमें मेथड नंबर 1 होगा या मेथड नंबर ये 2 होगा। मेथड नंबर 1 इस्तेमाल किया जाता है। सही है बच्चों, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे यहाँ पर। अच्छा मूव करते हैं अब बच्चा पार्ट नंबर 12 की तरफ। यस स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 12 है, बिल्कुल सेम पार्ट नंबर 10 की तरह है। वहाँ पर भी हमें ए बी फाइंड करना था, जबकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब गिवन और ए माइनस बी गिवन था। इसी तरह पार्ट नंबर 12 में भी गिवन है बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए माइनस बी। तो बच्चों फार्मूला मैंने पुट कर दिया, ये मेथड नंबर 2 है, इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है हमारा 16 के, जबकि ए माइनस बी की जगह आप लिखेंगे 4। तो यहाँ मैंने रख दिया 4 का क्यूब बराबर है बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है हमारा 16 के, माइनस 3ab हमें फाइंड करना है, a माइनस बी इक्वल्स टू 4 के। सही है बच्चों, क्लियर है। अब बिल्कुल उसी तरह से 4 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 64 होता है। 4 4 दा 16 एंड 16 4 दा 64। तो ये प्लस का 16 यहाँ आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 16 इक्वल्स टू यहाँ क्या बच गया, माइनस 3ab इंटू 4, 4 3 ज़ा 12 माइनस 12ab। बिल्कुल बच्चों ऊपर वाले सवाल की तरह है, जैसे यहाँ पर हमने किया था बिल्कुल सेम यहाँ पर भी हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस 12ab हो गया। जब 64 में से माइनस कर देंगे बच्चों 16 तो हमारा यहाँ पर बचेगा 48 इक्वल्स टू माइनस 12ab। अब ये माइनस 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ का क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आगे बच्चों अपॉन में आ गया माइनस का 12 इक्वल्स टू यहाँ बच गया ए बी, 12 अंदर 12, 12 4 ज़ा 48। तो बच्चों माइनस 4 हमारा ए बी इक्वल्स टू माइनस 4, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं।
यस बच्चों, पार्ट नंबर है हमारा ये 13। स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी सेम प्रोसेस है। फॉर्मूले में 3 चीज़ें होती हैं, 3 वैल्यूज़ होती हैं, जिनमें से 2 गिवन होती है, एक फाइंड करनी होती है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है तो फॉर्मूला हमारा बनेगा ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ये मेथड 2 इस्तेमाल करो बच्चों। हम कुछ जगहों में ऐसा है, मैंने आपको बताया पार्ट मेथड 1 ही इस्तेमाल होता है, सिर्फ मेथड 2 वहाँ नहीं लगेगा, आगे आएगा इंशाल्लाह बताएंगे। तो a माइनस बी किसके बराबर है हमारा 5। तो बच्चों यहाँ लिख दें आप 5 का क्यूब बराबर है हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि हमारे पास गिवन नहीं है, सेम आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab हमारा किसके बराबर है 7 के। तो आपने यहाँ कर दिया 7 और a माइनस बी भी बराबर है हमारा 5 के। क्लियर है। अब देखिए 5 का क्यूब क्या होता है 125। तो बेटा ये आ गया 125 a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 7 द 21 एंड 21 को जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारा आंसर आएगा 105। बेटा ये देखिए ये है माइनस में, इधर आकर क्या हो जाएगा इक्वल के प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 125 प्लस 105 इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। बेटा आप इसको जब जमा करवाएंगे 125 प्लस 105 तो आंसर आ जाएगा हमारा 230। तो फाइनली हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्लियर है बच्चों। ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 13। अब हम स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम अपने पार्ट नंबर 14 की तरफ। यस स्टूडेंट्स, हम आ गए अपने पार्ट नंबर 14 की तरफ। बेटा यहाँ पर अब मेथड 1 का ही इस्तेमाल होगा, मेथड 2 इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब कहता है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जबकि हमारे पास ये वैल्यू गिवन है 5x प्लस वाई बराबर है 13 के, एक्स वाई बराबर है 10 के। बेटा यहाँ पर गौर करें, जब हम क्यूबिंग लगाते हैं दोनों तरफ इसके ऊपर, तो देखें जब इस मुकम्मल पे क्यूब लग जाएगा तो 5 का क्यूब 125 बन जाएगा और x क्यूब और y का क्यूब भी बन जाएगा, यानी कि ये चीज़ हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स हम इसी पे क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो जब आप बच्चों इस पे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा हमारा 5 ऑफ x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर है क्या है स्टूडेंट्स 13 का क्यूब। क्लियर है बच्चों। अब a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। क्लियर है। अब फॉर्मूला बना दें, a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, क्लियर है, इंटू a प्लस बी। a प्लस बी, यहाँ a और यहाँ पर b पुट करेंगे। सही स्टूडेंट्स, क्लियर है। इक्वल्स टू, अच्छा 13 को क्यूब निकालेंगे 13 का हम। तो जब बच्चों 13 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 का क्यूब कुछ ऐसा आ रहा है 2197। तो यहाँ लिख दिया 2197। 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है। तो 5a हमारा क्या है 5 ऑफ x है, पुट कर दें 5 ऑफ x। b क्या है हमारा b क्यूब y है, y आ गया, प्लस 3ab। a हमारा 5x है, b हमारा y है, a प्लस b। तो a प्लस बी, a हमारा क्या है 5x है और b क्या है बच्चों हमारा y है। तो यहाँ पुट कर दें 5x और y। सही है बच्चों। अब देखें 5 का क्यूब क्या होता है 125x क्यूब प्लस y क्यूब बन गया। क्लियर है। प्लस 3 5 द 15 और ये आ गया बेटा xy। सही है स्टूडेंट्स, क्लियर है। और 5x प्लस वाई ये हमारा सेम आ गया, 5x प्लस वाई हमारा सेम आ गया, यहाँ आ गया 2197।
बच्चों यहाँ पर अब वैल्यू करेंगे पुट 125x³ प्लस y³ प्लस का आ गया बेटा 15, एक्स वाई किसके बराबर है हमारा, ऊपर देखिए 10 के, तो यहाँ कर दिया आपने 10, 5x प्लस वाई किसके बराबर है 13 के, तो ये आ गया स्टूडेंट 13 इक्वल्स टू 2197। क्लियर है बच्चों। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 125x³ प्लस y³, आगे क्या आ गया बेटा प्लस, देखिए 15 को 10 से करेंगे तो 150 हो जाएगा, और 150 को जब 13 से करेंगे 1950 हो जाएगा। सही है, क्लियर है बच्चों। तो ये आ गया हमारा बेटा y का क्यूब, 15 10 द 150, 150 13 द 1950 इक्वल्स टू 2197। सही है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया 125x³ और ये आ गया हमारा y³ प्लस का y³, ये प्लस का है वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2197 माइनस 1950। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या आ गया, x³ प्लस y³ बराबर है 2197 में से 1950 निकाल दीजिए। तो हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ रहा है हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट 247, इसको माइनस करना चाहिए। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा 125x³ प्लस y³ ये हमने फाइंड कर दिया। सही है बच्चों, क्लियर है। अब हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 15 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम आ गए बेटा पार्ट नंबर 15 में। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पार्ट नंबर 14 किया था बच्चों, यहाँ पर हमें a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, जबकि हमें 216a³ माइनस 343b³ हमें फाइंड करना है, और हमारे पास गिवन है 6a माइनस 7b इक्वल्स टू 11 और ab बराबर 8 के। तो बच्चों वही आपने सिस्टम करना है, क्यूबिंग लगानी है 6a माइनस 7b पे। तो पुट करते हैं हम, तो 6a माइनस 7b पे जब आप क्यूबिंग लगा देंगे बच्चों, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। सही है बच्चों। तो ये बन जाएगा 6a माइनस 7b बराबर है बच्चों, बराबर है किसके 11 के, 11 के ऊपर भी क्यूब लग जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर भी हम क्यूब लगा देते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड दोनों तरफ। सही बच्चों। अब बन गया a माइनस बी का होल क्यूब, a क्या हमारा 6a, b क्या हमारा बेटा 7b है। तो पुट करें, यहाँ पर फॉर्मूला पहले मेंशन करता हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। क्लियर है। ये है हमारा बच्चों फॉर्मूला, जहां जहां a है वहां हम पुट करेंगे 6a, तो ये आ गया 6a का क्यूब। क्लियर है। माइनस b के बदले क्या आएगा 7b, तो ये आ गया बेटा 7b का क्यूब माइनस 3a क्या है हमारा स्टूडेंट 6a, यहाँ आ गया a के बदले 6a माइनस b क्या हमारा 7b। बेटा यहाँ पर एक और काम कर लीजिए, जो a भी है ना हमारा, a क्या है हमारा 6a और b क्या हमारा 7b है, तो यहाँ पर आप पुट्टी करते हैं पहले 6a, b क्या है हमारा 7b। सही है बच्चों, क्लियर है। और a माइनस बी पूरा पूरा फॉर्मूले के अंदर, जहां जहां a था वहां 6a पुट कर दिया, जहां b था वहां हमने 7b पुट कर दिया, माइनस 3ab, a की जहां 6a, b की जहां 7b, और a माइनस बी यानी कि 6a माइनस 7b। क्लियर है बच्चों। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, जब 6 का क्यूब लेंगे तो हमारा बन जाएगा 216, जैसे कि रिक्वायरमेंट पे हमारा 216। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया इक्वल, और 11 को जब बेटा 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 11 एंड 11 को मजीद 3 टाइम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आंसर आ रहा है बेटा हमारा 1331। सिंपल कैलकुलेटर स्टूडेंट्स आपको अलाउड है, आप इसका इस्तेमाल लीजिए। सही है स्टूडेंट्स।
तो 6 का क्यूब बन गया 216, ए क्यूब साथ में आ गया, ये आ गया ए क्यूब माइनस 7 का क्यूब बच्चों, 7 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा यही आंसर आ जाएगा 343, और साथ में क्योंकि बी है तो बी क्यूब हो जाएगा 343 बी क्यूब। क्लियर है बच्चों, 343 बी क्यूब माइनस आ गया बेटा आगे। आगे देखिए बेटा, अब यहाँ पर है हमारे पास 3 6 18 को जब बच्चों 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 126। क्लियर है, ए बी साथ है इसके, तो ये ए बी आ गया। क्लियर है। अब 6a माइनस 7b को नहीं सॉल्व करना, ये वैसे भी नहीं होगा, इसकी जहाँ वैल्यूज पुट कर दें 11। क्लियर है बच्चों, 11 आ गया, ये आ गया 1331। अब बच्चों ये देखें 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब माइनस 126, ए बी किसके बराबर है बच्चों, 8 के। अब पुट कर देंगे 8, सही है, और ये आ गया 11 बराबर है 1331 के, 1331 के। क्लियर बच्चों, सही है स्टूडेंट्स। अब आ गया 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब माइनस, जी स्टूडेंट्स कैलकुलेटर अपने निकालें। जब बच्चों हम 126 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 1386, और 1386 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि हमारा आंसर आ रहा है 11088। क्लियर है, आपस में मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 11088। सही है स्टूडेंट्स, ये आ गया इक्वल्स टू 1331। अब बच्चों ये है माइनस का, और उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। हमें चाहिए 216 ए क्यूब 343 बी क्यूब, ये वैल्यू निकालनी है, इसको हम नहीं लाएंगे, ये माइनस को उधर कर देंगे प्लस में। तो ये हो गया बेटा 216 ए क्यूब माइनस का 343 बी क्यूब, ये माइनस का उधर जाकर हो जाएगा प्लस, तो 1331 प्लस 11088। यस स्टूडेंट्स, अब हम जमा करेंगे 1331 प्लस हो गया 11088 में, तो हमारा आंसर आ गया बेटा 12419। यस बच्चों, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया है 343 बी क्यूब बराबर है हमारा 12419 के। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया है। यस बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट नंबर 15 अच्छे से समझ आ गया होगा। मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 16 की तरफ। यस बच्चों, हम आ गए पार्ट नंबर 16 में। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब व्हेन एक्स प्लस 1 एक्स बराबर है 7 के। ये हमें फाइंड करना है। देखो क्यूब लगा हुआ है तो उसके ऊपर हम क्यूबिंग लगा देंगे, यानी कि मेथड नंबर 1 क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। क्लियर है बच्चों। अब जब हम इसके ऊपर लगाएंगे x प्लस 1/x के ऊपर भी क्यूब लग गया, यहाँ पर भी 7 के ऊपर लग गया, तो a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब। सही है, a क्या है, x है, प्लस b क्यूब, b क्या हमारा 1/x क्यूब लगा दिया इसके ऊपर, a के ऊपर भी क्यूब लग गया, x जो है हमारा a है, b हमारा 1/x है, a की जगह x का क्यूब आ गया, b की जगह 1/x का क्यूब हो गया। सही है, a क्यूब प्लस b क्यूब, आगे क्या है स्टूडेंट्स, प्लस 3a, a हमारा x है और b जो है हमारा स्टूडेंट 1/x है। ऐसा ही स्टूडेंट्स, आगे क्या है, प्लस 3ab इंटू a प्लस b, a हमारा x है, b हमारा 1/x है, a प्लस b। क्लियर है बच्चों। अब 7 को क्यूब करेंगे, जब 7 को 3 टाइम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 तो आंसर आ रहा है 343, तो यहाँ कर देंगे हम 343। सही है स्टूडेंट्स, क्लियर है।
अब बच्चों देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल कर दिया, तो यहाँ बन गया हमारा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ बन गया प्लस का 3 बच गया, 3 बनता 3, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्टूडेंट किसके बराबर था 7 के, तो ये आ गया हमारा 7 इक्वल्स टू 343, 3 7 दा 21। बच्चों ये प्लस का 21 उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 21, सही है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हो गया एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर है 21, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 21, सही है। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर है 343 माइनस 21, तो आंसर आ गया बेटा 322। तो स्टूडेंट्स हमारा ये आंसर आ गया 322। क्लियर है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर जो है 16 अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बेटा बिल्कुल ऐसा है पार्ट नंबर 16 की तरह क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछा है, इसमें एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो हमें ये क्यूब लाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, क्यूबिंग कर देंगे। तो ये आ गया क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। जब बच्चों हमने लगा दिया x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब 11 के ऊपर भी क्यूब लगा दिया, तो a माइनस बी का होल क्यूब बन गया, जहां जहां a आएगा वहां x आएगा, जहां जहां b आएगा 1 अपॉन x आएगा, यानी कि बच्चों ये बन गया हमारा, देखिए फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये है हमारा फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब के। क्लियर है, जहां a आएगा वहां x आएगा, तो ये आ गया x के ऊपर क्यूब लगा दिया, माइनस 1 अपॉन x आ गया b, क्योंकि क्यूब लगा हुआ है इसके ऊपर, यहाँ पर b के ऊपर क्यूब लग गया, 1 का क्यूब 1 होता है। क्लियर है बच्चों, माइनस 3a क्या है हमारा x, तो ये आ गया x, b क्या है हमारा 1 अपॉन x, तो ये आ गया स्टूडेंट 1 अपॉन x। क्लियर है, a माइनस b यानी कि x माइनस 1 अपॉन x। क्लियर है स्टूडेंट, इक्वल्स टू, अच्छा जी 11 का बेटा क्यूब निकालना है, 11 को बेटा जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 1331, तो लिख दिया बेटा 1331, सही है स्टूडेंट्स। क्लियर है, अब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे मजीद, a क्यूब एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस x से x कैंसिल हो गया, 3 1 दा 3 हो गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स का क्या था ऊपर 11 आ गया, ये आ गया 1331। क्लियर है बेटा, अब आ गया एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 को जब 11 टाइम स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 द 30, 3 11 द 33, तो हमारा यहाँ आ गया 33, सही है स्टूडेंट्स। अब ये जो 33 है माइनस का, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 1331 प्लस 31। समझ आया स्टूडेंट, 33 3 11 द 33 माइनस का 33 उधर जाकर प्लस का हो गया, सही है बच्चों। अब देखें ये हो गया एक्स क्यूब माइनस का 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर है, जब 1331 में हम प्लस करते हैं 33, तो आंसर आ गया स्टूडेंट 1364। तो स्टूडेंट्स ये फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया है, एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्लास 9 की मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड। ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हमने किया था क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक के तमाम पार्ट्स, जबकि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक किया है पार्ट नंबर 1 के अंदर। तो ज़रूर स्टूडेंट्स इसको देखिए अच्छे से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो लाजमी गुजारिश है सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।